ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी आपकी सदा सदा की जय। ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना दे आया, तूने ईश्वर कभी ना दे आया। अच्छे काम के बिना सच्चे नाम के बिना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चले जाए ना। रहता हरदम तू हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे सभी, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्यारी सात संगत जी, एक श्लोक श्रवण करते हैं परमात्मा के निमित्त एक हाजिरी लगाते हुए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। सात्संग जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और 10वें अध्याय के अंतिम चरणों में हैं हम। इसमें श्लोक क्रमांक हमने 36 तक श्रवण किया। आज 37वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। प्रभु के मुखारविंद से निकली हुई वाणी उपदेश हमें क्या दे रहे हैं प्रभु, आइए श्रवण करते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से कि हे अर्जुन, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। उससे पहले के श्लोक में प्रभु ने सभी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि मैं क्षमावान हूँ, जो क्षमावान होता है उसके अंदर मेरा तप जानो, और जो जिसमें कीर्ति है, यश है। और एक तरफ अब परमात्मा जुए का बता रहे हैं कि कहाँ ये उसी तरह है कि जिस तरह एक पर्वत की चोटी पर एक तरफ ऊंचाई होती है और दूसरी तरफ खाई। तो कहने का भाव है कि सभी जो है वो परमात्मा की ही दी हुई है। तो भगवान छल करने वालों में जुआ बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जुआ बहुत अच्छी चीज है, भगवान कृष्ण के समान है। उनका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह जुआ सब कुछ हर लेता है, उसी तरह मृत्यु भी सब कुछ हर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती उस व्यक्ति के पास। और एक बार जो कहा जाता है कि जो एक बार जुआ हार जाए फिर वो उससे दूर हो जाता है। तो वो छल, वो कपट जिसने इंसान का सब कुछ छीन लिया, मृत्यु जो सब कुछ छीन लेती है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। और जुआ खेलने वालों का सदैव नाश ही होता है। तेजस्वियों में तेज है, जिन जो तेजस्वियों में हमें तेज दिखाई देता है, जीतने की जीजी विशा रखने वालों के लिए विजय है। जो भी विजयी होते हैं उनकी जो विजय वाली जीजी विशा है वो परमात्मा स्वयं है। और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव है। एक तरफ जहां अच्छाई है वहां साथ साथ ही परमात्मा दूसरे भावों को भी बता रहे हैं कि सात्विक मनुष्य जो सज्जन होते हैं, सज्जन मनुष्यों की जो सज्जनता है वो भी मैं हूं। तो
यहाँ जितनी भी विभूतियां बताई जा रही हैं उसका कहने का ये तात्पर्य, जैसे पिछले भी श्लोकों में आया कि मैं मगर हूं या मैं गरुड़ हूं, तो ये नहीं कि हम थाली पूजा लेके मगरमच्छ की आरती उतारना शुरू कर दे कि भगवान कृष्ण का इसमें वास है। कहने का भाव है कि जो मगरमच्छ में जो शक्ति है, जो उसका बल है, वो कहाँ से आता है? वो उस परमात्मा से आता है। भगवान ने कहा कि मैं हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूं, तो गंगा की पवित्रता, एक साधारण सी नदी जो है उसकी पवित्रता अन्य नदियों में नहीं है एक, लेकिन गंगा सबसे उच्च श्रेणी की मानी जाती है, क्योंकि उसकी पवित्रता, उसकी जो शीतलता है, वो परमात्मा के द्वारा आई हुई है। हिमालय की जो गंभीरता है, जो उसकी ठंडक है, जो उसकी विशालता है, ये कोई भी वस्तुएं हम नहीं बना सकते, ये सिर्फ परमात्मा के ही बना सकते हैं और उनमें ही ये ताकत दे सकते हैं। कोई फल कितना ही मीठा होगा, कोई कितना कड़वा होगा, तो ये सब परमात्मा की ही देन है। और यही विलक्षणता, यही जो अलौकिकता है, यही भगवान कहते हैं कि ये मैं हूँ। यही विभूति योग हमें सिखाती है कि सिर्फ मंदिर तक ही परमात्मा सीमित नहीं है, उससे बाहर जितनी भी हम सृष्टि में वस्तुएं देखते हैं, उनमें जो तेज देखते हैं, सूरज का जो तेज देखते हैं या चंद्रमा की जो शीतलता देखते हैं, ये सब उस मालिक से ही आई है, उस परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी ही विभूति है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 37। वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवान् धनञ्जयः मुनीनामप्यं व्यास कविना मुषुना कविः। अब भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं कि मैं वृष्ण वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। मैं वृषण वंशियों में वासुदेव, कहने का भाव है कि जो यदुवंश हुए हैं, जितने भी यदुवंशी, जो यदुवंश जहां से शुरू हुआ है, उसमें वृष्णि जो थे एक महान राजा थे, बहुत ज्ञानवान थे, बहुत अच्छे तपस्वी थे, साधु संतों की बहुत आज्ञा का पालन करने वाले थे। और उन्हीं के ही आगे जो वंशज हुए वासुदेव, और वासुदेव की संतानें कौन कौन थी? बलराम भी थे और भगवान कृष्ण भी थे। तो कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव जो है वो कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। बलराम जी में भी कृष्ण का ही अंश है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः दोनों को ही वासुदेव कहा जाता है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि जितने भी वासुदेव हैं, जितने भी यदुवंशी हुए हैं, जब उनको याद किया जाएगा तो कृष्ण का नाम सर्वोपरि आएगा। तो उनमें जो कृष्ण है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही वासुदेव हैं। क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी स्वरूप अन्यत्र पाए जाते हैं वो उन्हीं का ही विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है और वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं। अतः इस श्लोक में जो कहा गया है वासुदेव अर्थात बलराम के लिए, तो वो भी परमात्मा वासुदेव ही है। उन सभी में जो श्रेष्ठ है वासुदेव, वो भगवान कृष्ण है। जब भी यदुवंशियों को याद किया जाएगा तो उनमें वासुदेव को सर्वप्रथम याद किया जाएगा, क्योंकि उनका गोत्र जो है वृष्णि है। आगे भगवान कहते हैं और पांडवों में अर्जुन है। जितने भी पांडव पुत्र हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? अर्जुन। उसी को ही हम सबसे ज्यादा जानते हैं, उनकी वीरता की, उनकी क्षत्रियता की, सबकी हमें यही व्याख्या हर जगह मिलती है। तो उनमें जो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ है वो अर्जुन है। तो भगवान कहते हैं कि वो अर्जुन भी मैं हूं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, इसलिए वो भी कृष्ण स्वरूप है। मुनियों में, वैदिक ज्ञान में, पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हुए हैं। सबसे जो वैदिक पुराण के हुए हैं, पटु अर्थ मतलब बहुत ही ज्ञानवान जो विद्वान हुए हैं, उनमें व्यास ऋषि, भगवान कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। और व्यास कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, वे भी कृष्ण स्वरूप है। कविगण जो किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं, तो उनमें कवियों में उष्णा कहा गया है। तो उष्णा ये भी हो सकता है कि शुक्राचार्य जी का ही नाम हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु हैं, वो भी बहुत अधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे। तो इस प्रकार शुक्राचार्य भी कृष्ण के ऐश्वर्य का ही स्वरूप है। तो भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि मुनियों में वेद व्यास,
और शास्त्रीय सिद्धांतों को जानने वाले कवि पंडित शुक्राचार्य, सभी में मेरा ही स्वरूप जानो। जब जब भी इन चीजों को हम देखें तो इनकी भी जो अलौकिकता है, जो विलक्षणता है, तो उसका चिंतन करते करते हमें उस परमात्मा की याद आ जाए, हमें ऐसे ही उस मालिक का नाम लेना चाहिए। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, संगीता जी श्रीमद् बहुत भगवत बढ़िया, गीता आनंद आ की गया। जय। की जय। तो देखो, प्रभु ने ये कमाल कर दी। ये शुक्राचार्य में जो है ना, राक्षसों के गुरु हैं, उनमें भी अपना ही अंश बताया भी, वो भी मैं हूं। वाह, जी कमाल है गुरु। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद जी, सारी संगत का समय देने के लिए माँ। धन्यवाद। चाचा जी कुछ कह रहे थे, चाचा जी कुछ। हाँ, हाँ मैं जी, क्या जी, संगीता जी ने बहुत बढ़िया बोले हैं जी, आनंद आ गया। आप हाँ ही की मैं तो बात दोहराती हूँ कि हमें हमें जो भी सुख सुविधाएं मिल रही है, जो भी है, उस ये नहीं सोचना कि हमारी है, वो सब उस हाँ परमात्मा की दी है। जो आप बात कह रहे हो, मैंने तो उसी बात को ही दोहराया है बस, सही बात। क्योंकि गीता बहुत का बढ़िया। सार ही यही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ।